नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए आज हम डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्काउंट, ठीक है। और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी के अंदर होता है डिस्काउंट, ठीक है। और देखिए जो डिस्काउंट किस तरीके से होता है, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एप्लीकेशन वाले भी हैं तो एप्लीकेशन की भी क्लास है, ठीक है। सलोनी शर्मा, राम वालकविंद, इधर फेसबुक पेज पे अंकित कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए कभी भी डिस्काउंट की जब बात होगी तो हमेशा एमआरपी पे होती है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है। हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोला जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कभी भी जो डिस्काउंट की हमेशा जब बात होगी हमेशा अंकित मूल्य पर होगी, ठीक है। ये आप लोग हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। डिस्काउंट की कभी भी बात हम लोग करेंगे अंकित मूल्य पर बात करेंगे, ठीक है। जो एप्लीकेशन वाले हैं तो सुबह भी मैंने कुछ पढ़ाया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। मनीष कुमार मीना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। अंकित कुमार, गुड इवनिंग। तो देखो कभी भी हम डिस्काउंट की यदि बात करें, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की यदि बात की जाए, प्रॉफिट हो या फिर लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है। किस पर होता है? सीपी पर। और ये हमेशा एमआरपी, एमआरपी मतलब एमपी भी लिख लूंगा मैं तो आप समझ जाओगे। एमपी मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी डिस्काउंट की बात की जाएगी हमेशा एमआरपी पे बात की जाएगी, ठीक है। आगे समझ में? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया भी था जैसे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन है डिस्काउंट में, ठीक है। मैं बल्कि आपको बता चुका हूँ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। देखेंगे आप 10%, 20% और 40% के छूटों का एकल समतुल्य छूट याद करें। ये क्रमागत ध्यान रखना, सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये क्रमागत छूट है, ये ध्यान रखना, क्रमागत छूट है, ठीक है। और कितनी छूट है ये? 3 क्रमागत बट्टे हैं, ठीक है। 3 क्रमागत छूट है ये, ठीक है। 10%, 20% और 40% आपको समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट कैसे करोगे। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 टाइप की छूट है, ठीक है। पहली है 10% और 10% का बिना का मान कितना हुआ भाई? 1/10 हुआ। दूसरी है डिस्काउंट 20%, इसका फ्रैक्शन मान कितना हुआ? 1/5। और तीसरा है यहाँ पर 40% और इसका फ्रैक्शनल मान है वो कितना है? 2/5, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि ये 10 है, 10 का 10% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ भाई? 9। फिर कितना है? 5 का 20% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ? 4। फिर कितना है? 5 का 40% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ यहाँ पर? 3 हुआ, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट यदि करोगे, ठीक है, तो आप 2 से काटोगे, ये कितनी बार? 5 और ये कितना हुआ? 2, ठीक है। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना होगा? 125 हो जाएगा। ये 9 दूनी 18, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और 18 कितना होगा? 54, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 125 से 54, ठीक है। तो ओवरऑल कितने की छूट मिली है? तो आप देखें यहाँ पर कितने की छूट मिली? 1 और 12 में से 5 गए, 71 की किस में से? 125% बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। 25 से करेंगे, ये 5 बार गया और ये 4 बार, तो यहाँ पर देखो 4 और 700 का 28 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ठीक है। तो 5 5 25 कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा और 5 6 30, ठीक है। 56.8% ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। और पीडीएफ की मैं बता देता हूँ दोस्तों, तो एप्लीकेशन पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो एप्लीकेशन का स्टडी मटेरियल वाला फोल्डर है उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन की पीडीएफ की टेंशन आपकी ख़त्म हुई। हाँ भाई, समझ में आया? दोनों क्लास, अभी रीजनिंग की भी हुई है क्लास, उसकी भी, और मैथ्स की, दोनों की क्लासों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, फटाफट से करेंगे। और जितने ही फेसबुक पेज वाले या फिर यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं, आप लोग फटाफट से एग्ज़ाम फंडा EXAM एग्ज़ाम FAND एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मिल जाएगी भैया आपको, ठीक है। विष्णु कुमार, आज से मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक बार मैं बोल दूंगा, कहाँ मिलेगी वो बता दूंगा आपको, ठीक है। आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। 10% 11⁻9%, परसेंटेज ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज लगा नहीं है, मैं लगाता सॉरी। 11⁻9% और तीसरी है 20% के समतुल बट्टा याद कीजिए। 3 छूटें, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको याद करना है, ठीक है। बल्कि मैं ये सुबह की क्लास में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला भी बताया था मैंने इसका, ठीक है। आप लोग देख लेना यदि नहीं है मालूम। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टाइप के हैं, ठीक है। पहला है 10%। हाँ भाई, आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे भाई। पहला है 10% और 10% का फ्रैक्शनल मान कितना हुआ 1/10। दूसरा है 11⁻1/9%, इसका फ्रैक्शनल मान कितना हुआ 1/9। और तीसरा है 20%, इसका फ्रैक्शनल मान कितना हुआ 1/5, ठीक है। अब आप देखिए 10 है और 10 का 10% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ 9। फिर देखो कितना है 9 का 11⁻1/9% डिस्काउंट मिला, कितना हुआ 8। फिर कितना है 5 और 5 का 20% डिस्काउंट मिला, कितना हो गया 4 हो गया। अगेन समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा और ये 5 होगा, ठीक है। और 9 से 9 कट गया, अब नहीं कटेगा तो ये कितना हुआ 25 हुआ और ये कितना हुआ 16, ठीक है 16। तो देखो 25 से 16 यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 का किस में से 25% बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितनी बार घटा 4, कितना हो गया 36%, ये आपका आंसर बनेगा। 36% ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाओगे। कितनी भी छूट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे सिंपल डेटा हो, चाहे फ्रैक्शनल डेटा हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखें इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। एक एक प्रश्न कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाया जा सके, ठीक है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाभ और हानि की हमेशा कभी भी बात करेंगे तो क्रय मूल्य पर होगा, और कभी भी डिस्काउंट की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट की हमेशा बात करेंगे किस पर होगा, अंकित मूल्य मतलब MRP पर होगा, ठीक है। तो देखो कभी भी प्रश्न में डिस्काउंट भी हो और लाभ और हानि भी हो तो 3 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। क्या क्या याद रखोगे, CP मतलब क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हुआ, और MP मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य हुआ, ठीक है। और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा किस पर होगा, अंकित मूल्य पर होगा, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20%, ठीक है, और 20% का फ्रैक्शनल मान कितना हुआ 1/5। तो ये 5 क्या हुआ आपका MP मतलब अंकित मूल्य हुआ, कितना हुआ अंकित मूल्य 5 हुआ, और 5 का 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है। SP कितना हो गया 4। फिर उसके बाद 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 10% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/10। और देखो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, CP पर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए CP कितना है 10, कितना हो गया ये 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 11। अब आप देखिए यहाँ पर SP तो एक ही है, SP इक्वल करेंगे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी किससे करेंगे 11 से। कितना हुआ यहाँ पर 40, ये कितना हो गया 44, और ये कितना हो गया 55, ठीक है। अगेन समझ में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 40, अंकित मूल्य कितना है 55।
कितना अधिक अंकित करेगा भाई 15, किस में से 40 में से, परसेंटेज बनाई मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व कर दो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार और ये 2 बार, 15 5 75, 75/2 करेंगे कितना आएगा 37.5%। ये आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई जो भी डिस्काउंट होगा वो हमेशा एमआरपी पे होगा, एमपी पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होंगे। ठीक है, और 3 चीज़ दिमाग में रखनी है, कभी भी कैसा भी प्रश्न आए हमेशा आपका प्रश्न राइट बनेगा। ठीक है, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई लोगों, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूट्यूब पर चल रही है क्लास और एप्लीकेशन वालों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आज ज़रूर। क्लियर है भाई लोगों, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये है तो बट्टा याद करो। देखें आप 3 चीज़ दिमाग में रखेंगे, सीपी, एसपी एंड एमपी। ठीक है, अब आप देखो 25% बट्टा दे रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार आप लोग करने का प्रयास करो। ठीक है, फिर मेरे से बात करना। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करो भाई। पच्चीस % का अभिनय का मान कितना हुआ 1/4 हो गया। ठीक है, 4 क्या है यहाँ पर, ठीक है एमपी हुआ, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा किस पर होगा, मार्क प्राइस पर होगा। ठीक है, और 4 का 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो एमपी कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 3। ठीक है, फिर उसके बाद 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 30% का भिन्न का मान कितना हुआ 3/10। 10 क्या है यहाँ पर सीपी, और 10 का 30% ये कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ 10 और ये कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 13 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको 13 से गुना और इसको 3 से गुना, इसको 13 से करेंगे तो इसको भी 13 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से। ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 39 और ये कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, उसका लाभ 90 रुपये हो। ठीक है, तो भाई आपसे बट्टा पूछा है, लाभ बराबर क्या होता है बोलो, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होता है, तो कितना हुआ 39 माइनस 30 मतलब 9, और एक्चुअल में लाभ हो कितने का रहा है 90 का हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा 10 बनेगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, आपको डिस्काउंट बताना है। ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट डी बराबर होता है एसपी माइनस एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 52 माइनस के 39 करेंगे तो कितना आएगा 13 का 1 यूनिट 10 हुआ, तो 13 का मान कितना होगा 130। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भाई जो आपका डिस्काउंट है वो कितने का है, 130 रुपये का आपका डिस्काउंट बन रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रहा है आपके, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो डिस्काउंट होता है ये हमेशा एमपी पे होता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में फीड रखनी है। ठीक है भाई लोगों, क्लियर है सभी के, समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे यस और नो तो बोलिए भाई। पुरीना आंसर दिया है, कौशल, निखिल राजपूत, अंकित कुमार, विष्णु कुमार, अक्षय प्रताप। सर एक बार और बताओ। ठीक है, चलो बता देते हैं भाई। देखो यहाँ पर जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा हो और प्रॉफिट लॉस दे रखा हो, ठीक है, 3 चीज़ दिमाग में रखेंगे। ठीक है, क्या क्या, सीपी एसपी एमपी। ठीक है, आगे समझ में, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है।
यदि हम बात करें डिस्काउंट, ठीक है, 25% का लाभ हुआ तो 25% का बिक्री मान 1/4 हुआ, ठीक है। ये 4 हमेशा क्या होगा, एमपी होगा, ठीक है, मार्क प्राइस होगा। और 4 का 25% 8 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एमपी हो गया 4, एसपी हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर 30% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और 30% का बिक्री मान कितना हुआ, 3/10 हुआ, ठीक है। 10 क्या हुआ यहाँ पर, सीपी हुआ, ठीक है। लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होंगे, ठीक है। सीपी कितना 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया 13। अब देखो वस्तु तो एक ही वस्तु को बेच रहे हो, तो आप विक्रय मूल्य को इक्वल करोगे तो इसको 13 से गुना करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से किया, इसको 13 से तो इसको भी 13 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सीपी कितना हो गया 30 हो गया, एसपी कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है, और एमपी कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको 90 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी, तो कितने का 9 का, और एक्चुअल में लाभ हुआ कितने का 90 का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। आपसे डिस्काउंट पूछा है, छूट पूछी है, छूट क्या होता है एमपी माइनस के एसपी, अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हुआ और 13 गुना 10 करेंगे कितना आएगा 130, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये भी इसमें 2 छूट मिल रही है। देखिए आप, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है और 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 432 रुपये में बेचा है, ठीक है। देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए एसपी और ये एमपी, ठीक है। अभी इसका अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये, ठीक है, और इसको 432 रुपये में बेचा है। कितने डिस्काउंट देने के बाद, 2 डिस्काउंट देने के बाद। एक तो दे रखा है कितना 10% का डिस्काउंट, कितने का है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। और आप जानते हो भाई 10% का भिन्न का मान कितना बना मेरे भाई, 10% का भिन्न का मान बना 1/10। ये 10 क्या हुआ आपका एमपी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है 10, और 10 का 10% का डिस्काउंट मिला तो कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, कितना हो गया 9, ठीक है। और ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 432। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 400 सॉरी 32 को। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 चौका 36 और ये 8 9 72, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 48। तो यहाँ पर देखिए 10 यूनिट का मान कितना बनेगा 480, ठीक है। अब आप देखिए 600 रुपये को 480 में बेचा तो कितने की छूट मिली भाई 120 की, किस में से 600 में से, परसेंटेज बनाइए 100 से गुना। तो देखो एक छूट तो आपको मालूम है, ठीक है, दूसरी छूट आप निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार कटा 20 बार, तो एक छूट है कितनी 10% और दूसरी कितनी है 20%, ये आपका आंसर बनेगा। दूसरी छूट कितनी है 20%, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्दी दे पाओगे, ठीक है। समझ में आया आपके, कोई दिक्कत? क्लियर है आप लोगों के, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो इस टाइप की भी छूट होती है। देखें आप, 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं तो उसका छूट प्रतिशत याद करें। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त दी जाती है तो छूट प्रतिशत याद करें। देखो एक बार मैं तरीका जरूर बता देता हूँ, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग कर लेंगे। भाई आपको मालूम नहीं है एक वस्तु, जैसे कि देखो क्वेश्चन है 5 वस्तु खरीद रहे हैं 4 वस्तु मुफ्त, 5 वस्तु खरीद रहे हैं और 4 वस्तु क्या मिल रही है फ्री, 4 वस्तु क्या मिल रही है फ्री। 5 वस्तु खरीद रहे हैं 4 वस्तु क्या मिल रही है भाई फ्री मिल रही है, ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है, छूट प्रतिशत बताने, ठीक है। अब आपको मालूम नहीं एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो मैं मान लेता हूँ, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना माना आपने 10 रुपये है, ठीक है। तो टोटल वस्तु कितनी हो गई 9 हो गई, 5 खरीद रहे हैं 4 फ्री, तो टोटल कितनी वस्तु हो गई 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना बना मेरा भाई 90 रुपये बना, ठीक है। पर भाई 4 वस्तु तो फ्री है, आपने खरीदी कितनी एक्चुअली 5, ठीक है। 4 तो फ्री मिल रही हैं और दुकानदार ने बेची भी कितनी 5, तो आप 5 वस्तुओं के पैसे दोगे, तो इसलिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो बनेगा, 5 वस्तुओं विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 50 रुपये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वैसे देखा जाए तो एक वस्तु 10 रुपये की है, तो टोटल आपने 9 वस्तु ली, तो 9 वस्तु कितने की हुई, 90 रुपये की हुई। कितने की, 90। पर आप दुकानदार को कितने वस्तुओं के पैसे दे रहे हो, सिर्फ 5 वस्तुओं के। ठीक है, दुकानदार को 50 रुपये दे रहे हो आप लोग, समझ में आया, और 90 रुपये की वस्तुओं को आप 50 में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो कितने की छूट मिल रही है आपको, 40 की। आपको छूट परसेंट बताना है, क्या बताना है, छूट परसेंट। ठीक है, तो ये 40 की जो छूट मिली है किसमें से, 90 में से परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आपका बनेगा। देखो 0 से 0, 4/9 का मान होता है 44 से 4/9%, ये आपका आंसर बनेगा। 44 से 4/9%, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, इस तरीके से आप इनका आंसर दे पाओगे। क्लियर है भाई लोगों? नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कि भाई चलो इस वाले प्रश्न को आप करो। ठीक है, एक प्रश्न में देता हूँ, जो मैं मेरी तरफ से देता हूँ। ठीक है, कि भाई 6 वस्तु खरीद रहे हैं, 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री, 2 वस्तु फ्री। ठीक है, तो आप छूट परसेंट बताइए, छूट परसेंट आपको बताना है, ये आपको याद करना है। एक बार बताइए, 6 वस्तु खरीद रहे हैं, 2 वस्तु फ्री मिल रही है, तो आप छूट परसेंट बताइए। इस तरीके से होता है कि नहीं होता? अरे हाँ ना बोलिए भाई, इस तरीके से होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, आप लोग बताइए। और जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग प्लीज़, एग्ज़ाम फंडा है चैनल, ध्यान रखिएगा। चैनल क्या है? एग्ज़ाम फंडा, EXAM, एग्ज़ाम FANDA, एग्ज़ाम फंडा है यूट्यूब चैनल, FANDA। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ भाई, फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। सभी बच्चे आंसर देंगे आप लोग प्लीज़। 6 वस्तु खरीद रहे हैं, 2 वस्तु फ्री मिल रही हैं, तो इसका आपको क्या बताना है? छूट परसेंट बताना है। आपको आवश्यकता नहीं लिखने की, आपको मालूम है एक वस्तु का अंकित मूल्य MP कितना है, 10 रुपये है, तो टोटल कितनी हुई? 8 वस्तुओं कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। पर आप कितनी वस्तुओं का दोगे? 6 का दोगे, तो 80 में कितना? 60। बता दिया मैंने प्रश्न आपको। करें आप लोग, फटाफट से करेंगे आप लोग। ठीक है, और कल ध्यान रखिएगा, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। ठीक है, दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो एप्लीकेशन वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में भी पढ़े, इवनिंग में भी पढ़े, ताकि आपका जो SSC GD वाला है सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है, 16 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लास अटेंड कीजिए, जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में सिर्फ एप्लीकेशन पर रहेगी, इवनिंग में एप्लीकेशन पर भी रहेगी, यूट्यूब पर भी रहेगी, दोनों पे आप क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, हाँ भाई देखिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। टोटल कितनी वस्तु ही? 8। ठीक है, तो 8 वस्तुओं का MP कितना बनेगा? ठीक है, 8 का MP कितना बनेगा? लिखने की आवश्यकता नहीं है, 8 का MP। ठीक है, आपको बिल्कुल कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 8 वस्तुएं, तो 8 वस्तुओं का MP कितना हुआ? 80 हुआ। पर आपने कितनी वस्तुओं के पैसे दिए? 6 के। 6 का कितना हो गया? 60। तो 80 रुपये की वस्तु का आप 60 में बेच रहे हो, कितने की छूट मिली? 20 की। किसमें से? 80 में से परसेंटेज बना दो, 100 से गुना, सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा? 4, और 4 से कितनी बार कटेगा? ये 25, तो कितना आ गया? 25% का डिस्काउंट, ये आपका आंसर बना। क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलिए भाई, यस और नो तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए मेरे भाई।
कुछ तो बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है? नहीं अच्छे से आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो ध्यान रखिएगा, फेसबुक पेज वाले हैं, चैनल है एग्ज़ाम फंडा, EXAM एग्ज़ाम FAND है, एग्ज़ाम फंडा है यूट्यूब चैनल। ये रेखा देवी, RDS राजकुमार 53, सलोनी शर्मा, यस ओके। लाइक और शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे चैनल को? लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, ओके। अब देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन और पूछते हैं इसमें। एक व्यक्ति एक दुकान से 5 किताब खरीदता है, 4 किताब मुफ्त मिलती है, उसके बाद भी 20% बट्टा लेता है, तो उसने कुल कितने की छूट ली? ठीक है, देखें आप किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखो 5 किताब खरीद रहे हैं, 5 किताब खरीद रहे हैं, ठीक है, और फिर 4 किताब क्या मिल रही हैं? फ्री, ठीक है। फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट, 20% छूट, 20% छूट डिस्काउंट, ठीक है। देखो 5 किताब खरीद रहे हैं, 4 किताब फ्री, फिर 20% का डिस्काउंट, ठीक है, तो उसने कुल कितने की छूट दी ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए टोटल वस्तु कितनी है, 5 और 4 9, ठीक है, तो 9 वस्तुओं का MP कितना हो गया? 90। एक का 10 रुपये मान रहे हो नहीं आप, तो 9 का कितना हो गया? 90, ठीक है। एक का देखो यहाँ पर 9, टोटल किताब कितनी हुई? 5 और 4 9, 9 किताबों का SP कितना हो गया? MP कितना हो गया? 90। पर आपने कितनी किताबों को पैसे दिए? 5 के, तो 5 का कितना हो गया? 50। फिर भी इसके ऊपर डिस्काउंट ले रहा है, कितने का? 20% का फिर डिस्काउंट और चाहिए आपको, ठीक है, फिर भी 20% का डिस्काउंट ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए 50 का 20% आप हटाओगे तो 50 का 20% कितना हुआ? 5 दूनी 10 रुपये की और छूट चाहिए उसको, 10 रुपये की छूट और चाहिए, कितना हो गया? 40। अब आप देखिए 90 रुपये की वस्तु को आप 40 में लेके आए हो, ठीक है, 90 रुपये की वस्तु को आप 40 में लेके आए हो, कितनी की छूट मिली है भाई? 50 की। किस में से? 90 में से। परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटा, 5/9 का मान होता है 55 से 5/9% की छूट, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर भी 20% का डिस्काउंट और मिल रहा है तो 20% और कर दिया आपने, बस यही तो फर्क है इसमें, और एक्स्ट्रा थोड़ी ना है। हाँ सिलेबस करा दी, कोई दिक्कत नहीं विष्णु, आप परेशान ना हो, ठीक है, समय से कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लास चलेगी आपकी, दोनों टाइम में क्लास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलो इस प्रश्न को आप करो फिर, ठीक है। क्वेश्चन है, त्रिलोक शर्मा एक दुकानदार से 5 पुस्तक खरीदता है और 4 पुस्तक मुफ्त लेता है, मुफ्त मतलब फ्री लेता है, उसके बावजूद भी 50% की छूट लेता है, ठीक है, तो बताइए उसने कुल कितने प्रतिशत की छूट ली? बोलिए। और जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो देखिए चैनल है अपना एग्ज़ाम फंडा, और आंसर दीजिए, एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल है। और जो फेसबुक पेज वाले बच्चे हैं फटाफट से आप एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए। फेसबुक पेज वालों को कहाँ पर आना है मेरे भाई? एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आना है।
आंसर दीजिए भाई, ठीक है। बबलू कुमार, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ भाई, ये बबलू राम के सो रहे क्या? आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, प्लीज़ आंसर दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। और ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में भी नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इवनिंग में भी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सी आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। सी तो नहीं आएगा भाई, गलत आंसर आ गया आपका। और बोलिए। देखिए आप, टोटल वस्तु कितनी है? 4 वस्तु खरीद रहे हैं, 5 वस्तु फ्री मिल रही है। 4 वस्तु खरीद रहे हैं, 5 फ्री सॉरी 5 वस्तु फ्री। फिर उसके बाद 50% छूट, ठीक है, 50% डिस्काउंट, 50% छूट दी जा रही है, ठीक है। तो टोटल कितनी वस्तु ही? 9, और 9 वस्तुओं का एसपी कितना, एमपी कितना हो गया? 90। पर कितने वस्तुओं के पैसे दिए? 4, तो 4 का एसपी कितना हो गया? 40। फिर इस पर भी 50% छूट, ठीक है। तो देखिए 40 का 50% निकालोगे तो 40 का 50% 20 आएगा। 40 का 50% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, कितना आ गया यहाँ पर? ये 2 बार कटा, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 की छूट और मिलेगी कितने? 20 में, तो 90 रुपये की वस्तु कितने बेच रहे हैं? सॉरी, कितने बेच रहे हैं? 20 में कितने की छूट मिली है? 70 की, ठीक है। तो ओवरऑल छूट परसेंट निकालोगे आप, तो देखो 70 की छूट मिली किसमें से? 90 में से। परसेंटेज बनाएंगे किससे गुना? 100 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बनेगा। 7/9 का मान होता है 77 सही 7/9%, ये आपका आंसर। सॉरी, ये आपका आंसर बनेगा। आप लोग देखिए फटाफट, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप इनका आंसर दोगे, आपका आंसर हमेशा सही बनेगा, ठीक है। सॉरी, अब देखिए इसमें भी और घुमा देता है प्रश्न, जैसे कि क्या बोल देता है, आप लिख लेना प्रश्न। 5 वस्तु खरीद रहा है, 4 वस्तु फ्री। सॉरी, 4 वस्तु क्या है? फ्री। फिर 20% का डिस्काउंट, छूट। उसके बाद 20% का डिस्काउंट हो गया, छूट हो गया, बट्टा हो गया। फिर उसके बाद 37 से 1/2% का लाभ हो रहा है। 37 से 1/2% का क्या हो रहा है? लाभ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो बताना। क्या बताना है? सीपी और एमपी का रेशो बताना है। क्या बताना है? सीपी और एमपी का रेशो बताना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, 5 और 4 कितनी वस्तु हुई? तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई भी चेंज नहीं करना। 5 और 4 कितनी हुई? 9 वस्तु। कितने में हो गई टोटल? 90 रुपये में। कितनी वस्तुओं के पैसे दिए? 5, तो 5 का एसपी कितना हो गया? 50। फिर इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 20% का डिस्काउंट आप दोगे, ठीक है। 20%, देखो इधर 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितना? 50 का 20% निकालोगे तो 10 का डिस्काउंट और मिलेगा, तो कितना हो गया इसका प्राइस? 10 का डिस्काउंट और कितना हुआ? 40, ठीक है। अब देखो इस पे भी लाभ हो रहा है कितने का? 37 से 1/2% का, ठीक है। और 37 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका भिन्न का मान कितना हुआ? 3/8 हो गया, ठीक है। इसका भिन्न का मान कितना हो गया मेरे भाई? 3/8। ये 8 क्या है यहाँ पर? सीपी, अच्छा ये एसपी ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे करो लाभ को आप 25% कर लो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन अपनी ईजी हो जाए। ये 25% होगा, 25% मानोगे इसको, ठीक है। लाभ को क्या मान लो आप? 25% का, ठीक है। तो 25% का लाभ होगा, जिसका भिन्न का मान कितना हुआ? 1/5।
4, ये 4 क्या हुआ आपका सीपी, और 4 का 25% का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो गया 5, और ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई 40 को, तो 1 यूनिट का मान कितना बना 8 बना। आप सीपी निकालोगे तो सीपी कितना हो गया यहाँ पर 4, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, और एमपी कितना है यहाँ पर, एमपी कितना बनेगा भाई यहाँ पर 90 बनेगा, एमपी कितना बनेगा टोटल वस्तुओं का 90 बनेगा, ठीक है। तो 8 चौका 32, रेशो कितना हुआ 90, सॉल्व हो रहा है, 2 से काट लो आप लोग, कितने 16, और ये कितना 45, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। पूछे तब वो बताना है, ठीक है। आगे समझ में, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्लियर, समझ में आ गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, ये सीपी है और ये एमपी है, ठीक है। सेकंड तरीके से भी इसको कर सकते हो। सीपी कितना माना 100, ये भी कितना मान लिया आपने 100, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है भाई 20% का, कितने का डिस्काउंट 20, तो डिस्काउंट को आप इसमें से माइनस करो सीपी में से, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है भाई 25 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट को आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हुआ 80, और ये कितना हो गया 125, आगे नहीं समझ में। फिर टोटल वस्तु कितनी है 5 और 4 9, ठीक है। टोटल वस्तु कितनी है 9, इसमें तो 9 का भाग लगाओ, और इसमें कितनी वस्तु बेची है 8, तो इसमें 5 वस्तु बेची, इसमें किसका भाग लगाओ 5 का भाग लगाओ, ठीक है। कट नहीं रहा तो ये कट जाएगा कितनी बार 25 से कट जाएगा, तो ये 25 90 125 80, और ये 25 90 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे आप 5 से काटोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितनी बार कटेगा 16, और ये कितनी बार कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 5 5 25, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। समझ में आया, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो। समझ में आ गया आपके। इस तरीके से प्रश्न, एक प्रश्न और दे दूं मैं आपको, चलो लिख लूँ और आप लोग कर लेना, ठीक है। आप लोग करना कि भाई छह वस्तु खरीद रहा है और 4 वस्तु फ्री, फिर 25% डिस्काउंट, क्या हुआ डिस्काउंट हुआ, 25 नहीं, इसको 20 ही करो आप। फिर उसके बाद यहाँ पर और ये 20% का ही लाभ मान लो प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, सीपी एसपी से कितना, एमपी से कितना, एमपी सीपी से कितना अधिक है, ठीक है। ये जो सीपी और ये एमपी, ठीक है। तो एमपी सीपी से कितना % अधिक है ये आपको बताना है। एक बार बताइए, सभी लोग करें, और जितने बच्चे जुड़े हैं अभी फेसबुक पेज पे हैं जहाँ पर भी है, तो आप लोग ध्यान रखना, एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम फंडा कीजिए, आप लोग फटाफट से करेंगे, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आंसर दीजिए आप लोग सभी।
सभी से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ भाई आंसर बताइए। थोड़ी जुकाम हो रही है मुझे को, छींक आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी वस्तु हो गई। आप तो इस तरीके से कर लो सीट सॉरी, ये MP हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ 100, ये भी कितना हुआ 100, ठीक है। और आप ये देखिए छूट कितने की मिल रही है 20 की, तो इसमें से 20 माइनस करो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20, तो इसमें 20 ऐड करो। ये कितना हुआ 80 और ये कितना हुआ 120। इसमें 10 का भाग लगाओ। ध्यान रखना इसमें जो भाग लगाएंगे ये टोटल वस्तुओं का लगाएंगे, ठीक है, टोटल वस्तुओं का, ठीक है। तो टोटल कितनी हुई 6 4 10 वस्तु, और इसमें जितनी खरीद रहे हो उतने का भाग लगाओ, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 8 हो गया और ये 20 हो गया, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 और ये कितना हुआ 5, 2:5, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई MP SP से कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है 3, किस में से 2 में से, परसेंटेज 100 से, तो आप बता सकते हो 150% अधिक है। कितना 150% अधिक है। यदि अधिक की बात करेगा तो इस तरीके से निकाल दो। यदि सिर्फ रेशो पूछे तो 2:5 हुआ, और यदि ये पूछे कि MP CP से कितना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय से कितना अधिक है, तो कितना अधिक दिख रहा है यहाँ पर 3 अधिक दिख रहा है, पर किस में से दिख रहा है 2 में से, परसेंटेज, तो 150% अधिक है, ठीक है भाई लोगों, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आ गया समझ में, क्लियर, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे क्लास होती है, विशेषकर एप्लीकेशन वाले, ठीक है। एप्लीकेशन वालों ध्यान रखना, एग्ज़ाम FA NDA, और आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लास लेके आप अपना कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है, कैसे भी फटाफट से, ठीक है भाई लोगों। बाकी चर्चा करेंगे अपन कब, कल करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और लाइक एंड शेयर जरूर करें आप, ठीक है।